लीजिए मेरी। क्या क्या बात है? मेरे पति परसों से गायब है, अभी तक घर ही नहीं आए। एक मिनट, जरा शांत हो जाइए, रोइए मत। आपके पति को हम ढूंढ निकालेंगे। बताइए क्या हुआ? परसों सुबह वो ऑफिस गए थे, लेकिन अभी तक वो वापस ही नहीं आए सर। तो आपने उन्हें फोन किया? मैंने उनका फोन ट्राई किया था, बट उनका फोन ऑफ जा रहा है सर। तो फिर ऑफिस में फोन करते हैं। मैं तो उनके ऑफिस भी गई थी, लेकिन उनके ऑफिस वालों ने बोला कि वो परसों 5 बजे ऑफिस से चले गए, वो भी टैक्सी से। पुलिस में उनके गायब होने की रिपोर्ट लिखवाई थी? जी सर, लिखवाई थी, लेकिन मुझे तो लगता है कि उनकी जान को खतरा है, तभी तो मैं आप लोगों के पास आई हूँ सर। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? अभी कुछ दिनों पहले मेरे पति ने राकेश नाम के एक मुजरिम के खिलाफ कोर्ट में गवाही दी थी, जिसकी वजह से उसे जेल हो गई। अब उसके कुछ दोस्त हमारे घर पे अक्सर धमकी भरे कॉल किया करते हैं कि जब वो जेल से निकलेगा तो गिरीश को छोड़ेगा नहीं। गिरीश तुम्हारे पति है? जी सर। अच्छा, एक बात बता सकती हैं, इस राकेश को कौन सी जेल में भेजा गया था? सर, नासिक जेल। नासिक जेल? अभिजीत, नासिक जेल में फोन करो और पता लगाओ इस राकेश के बारे में। हेलो जी, मैं सीनियर इंस्पेक्टर अभिजीत बोल रहा हूँ सीआईडी से। या आपकी जेल में एक राकेश नाम का कैदी है। राकेश? जी हाँ, राकेश। हाँ सर है, लेकिन वो छूट गया। छूट गया? हाँ सर। कब? परसों छूट गया सर। परसों छूट गया? वही हुआ जिसका डर था। पक्का राकेश ने गिरीश को कुछ कर दिया। एक मिनट मैडम, देखिए आप एक काम कीजिए, ये राकेश का फोटो और उसका एड्रेस भेजिए जरा हमें। सर, घर तो यही लगता है और यहाँ पे ताला लगा हुआ है। एक्सक्यूज मी मैडम जी, ये राकेश का ही घर है ना? हाँ, अभी परसों ही तो जेल से छूटा है वो। फिर से कोई गड़बड़ की क्या उसने? हाँ, ऐसा ही समझ लीजिए। देखिए, हम लोग सीआईडी से, क्या बता सकती है राकेश कहाँ गया है? सामान तो ऐसे बांध रहा था जैसे अक्सर कोई गांव जाता है। ये राकेश है छोड़ने के चक्कर में तो नहीं है? हो सकता है। हाँ, यहाँ पास में एक बस स्टैंड है, शायद वो वहीं गया हो। बस स्टैंड पास में ही है? किसी भी हाल में ये राकेश हमारे हाथ से निकलना नहीं चाहिए। इस आदमी को देखा है तुमने? अरे सुनिए मैम, क्या आपने इस आदमी को देखा है किधर? नहीं? एक्सक्यूज मी, क्या आपने इस आदमी को देखा है? अरे भाई साहब सुनिए जरा, ये देखिए, इस फोटो को देखिए जरा। क्या आप इस आदमी को जानते हैं? अरे बड़ा अजीब आदमी है। क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है क्या? अच्छा देखिए, मैं अंदर आके दिखाता हूं आपको, हिलना नहीं वहां से। हाँ, शहर छोड़ने की इतनी जल्दी है? नहीं, कोई जल्दी नहीं है, घर जा रहा हूँ अपने। आप कौन? मुसीबत। ये क्या तरीका किससे बात करने का? तो फिर अच्छा तरीका बताते हैं बात करने का। निखिल, जरा दिखाओ इन्हें। कहाँ गिरीश? साहब मुझे नहीं पता साहब, मुझे जाने दो साहब। गिरीश कहाँ है? बोल। कौन गिरीश? साहब मैंने किसी गिरीश को नहीं मारा साहब। मारा? हमने सिर्फ पूछा गिरीश कहाँ है। ये मारने की बात बीच में कहाँ से आ गई? जुबान फिसल गई साहब। जुबान फिसल गई थी? अच्छा, तो बताओ क्या किया तुमने गिरीश के साथ? बोल। साहब गिरीश का खून हो गया साहब मेरे हाथों। गिरीश का खून किया तुमने? क्यों मारा तुमने गिरीश को? उसकी गवाही की वजह से मुझे जेल जाना पड़ा, मैंने अपना बदला ले लिया। अब तक तो सिर्फ जेल ही गए थे, अब फांसी पे लटकोगे, समझे?
मैं आपके पैर पड़ता हूँ साहब, मुझे बचा लो। कहाँ गिरीश की लाश? बताता हूँ साहब। अब तो मैं बच जाऊंगा ना साहब? अब तो मैं आप लोगों को यहाँ लाश तक भी पहुँचा दिया है। हाँ, बहुत बड़ा काम किया। हमको भूलना पड़ेगा ना कि तुमने एक जीते जागते आदमी को मौत के घाट उतार दिया। संभल के, बॉडी निकालो बाहर। ये तो गिरीश नहीं है, ये कोई और ही है। क्यों? ये कैसे हो सकता है सर? साहब, गिरीश को मैंने यहीं गाड़ा था साहब। कौन है ये? इसका भी खून किया है ना तुमने? नहीं साहब। फिर? साहब मैं सच कहता हूँ साहब, मैंने सिर्फ गिरीश को मारा था। ये कौन है मैं नहीं जानता साहब। अच्छा, आदमी कौन है तुम नहीं जानते? बॉडी को अच्छी तरह से चेक करो। हाँ, इनको अलग घूट के मारा है। इसका एक जूता गायब है। कैसे मारा था तुमने गिरीश को? गोली मारी थी साहब। गोली मारी थी और इसका गला घोट कर मारा तुमने इसे, हैं? क्यों? इसका भी खून किया ना तुमने? नहीं साहब, मैं सच कह रहा हूँ साहब, मैंने इसका खून नहीं किया। ये आदमी कौन है मैं नहीं जानता साहब। तो जूता तो नहीं मिला, पर ये टूटा हुआ मोबाइल मिला है, लगता है इसका ही होगा। हाँ, जूता नहीं मिला मगर मोबाइल मिला है। ये क्या है? निखिल सर, अजय खोदो जरा इधर, देखो अंदर कोई लाश गड़ी है क्या? ये तो गिरीश की लाश है। साहब मैंने बोला था ना आपको कि मैंने गिरीश को यहीं दफनाया है साहब। सालुंके साहब, जब किसी से प्यार होता है तभी उसकी आंखों में झांका जाता है। तुम्हारा मतलब है कि सालुंके साहब को लाश से प्यार हो गया? सर, ऐसा मैंने कब कहा सर? मैं तो ये कह रहा था कि मैं जब जब अपनी वाइफ की आंखों में झांक के देखता हूँ तो जमीन हिलने लगती है। अरे नहीं सर, भूचाल आ जाता है। हाँ? तुम अपनी वाइफ से प्यार नहीं करते? करता हूँ वाइफ से। यार अभिजीत, इसकी वाइफ को फोन कर। यस। नहीं सर, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ सर, वाइफ को फोन मत करना। तो फिर फ्रेडी, जब तक तुम इस लैब में खड़े हो ना, एक लफ्ज मत बोलना, चुपचाप खड़े रहना बस। वाइफ की कसम। एनीवे, बस ये देखो, ये देखो, इसकी आंखों पे तो पपड़ी आ गई है। जी हाँ बस। और ये पपड़ी क्यों आई है? हम लोगों को मालूम है, इंसान के बनने के बाद जब उसकी आंखों में खून बहना बंद हो जाता है तो कम नमी की वजह से उसकी आई बॉल्स सॉफ्ट पड़ जाती है, नरम हो जाती है और उस पर पपड़ी बनना शुरू हो जाती है। मगर सालुंके, मौत के 48 घंटे बाद होता है ना ये सब। एग्जैक्टली सर। सालुंके साहब,
इस गिरीश की मौत भी तो 2 दिन पहले हुई है। हाँ बस, इन दोनों की मौत का समय लगभग समान है। मतलब इन दोनों की मौत के बीच में सिर्फ 15 मिनट का फर्क है। नहीं साहब, नहीं साहब, ये बात सच नहीं है। मैंने सिर्फ गिरीश का खून किया है साहब, गिरीश का। वो दूसरी लाश कहां से आई मुझे नहीं मालूम साहब। 2 लोगों की मौत हुई है 15 मिनट के फर्क में। गिरीश का खून हुआ है और दूसरे आदमी की मौत हुई है सिर्फ 15 मिनट के फर्क में। वो खून साहब उस दूसरे आदमी ने किया होगा साहब। मतलब 2 खूनी थे और दोनों लाशों को उन्होंने एक ही जगह में गाड़ दिया है। ये कैसे हो गया साहब? साहब मुझे कुछ नहीं मालूम साहब। इसका एक ही मतलब है राकेश जी कि या तो वो दोनों खूनी एक दूसरे को जानते थे या फिर खूनी एक ही है, एक। तुम्हारे अलावा कोई नहीं था उस जगह पे। वो जगह एकदम सुनसान थी। तो फिर किसी दूसरे आदमी को पता कैसे चला उस जगह के बारे में? हाँ साहब, वहां कोई और भी था। था ना? अब आया रास्ते पे। कौन था? मैं आपको सब शुरू से बताता हूं साहब। वो दूसरा खून उस कार वाले ने किया है साहब। अच्छी कहानी। खून करने की बजाय अगर कोई नॉवेल वगैरह लिख देते ना तो 2 पैसे भी मिल जाते तुमको, समझे? साहब मैं कहानी क्यों बनाऊंगा साहब? साहब एक खून की सजा भी फांसी है और 2 की भी। आप चाहे तो दोनों खून का इल्जाम मेरे सर पर डाल सकते हैं। चलो बता, कहां पर दिखी तुमने वो व्हाइट कलर की लेस्कॉट गाड़ी? हैं? जल्दी बताओ, याद करो। सब हाँ, यहीं कहीं खड़ी थी वो। ठीक से याद करके बताओ कहाँ देखी थी? सर मुझे तो ये आदमी ड्रामेबाज लग रहा है। यहाँ लाके ये हमारा वक्त बर्बाद कर रहा है सर। आ गया, याद आ गया साहब। याद आ गया? हाँ। कहां पर देखी थी गाड़ी? जल्दी बताओ साहब। हाँ। यहाँ आसपास में एक पीले रंग का बोर्ड है, कार उसी के आसपास खड़ी थी साहब। पीले रंग का बोर्ड? हाँ साहब। किस तरह का बोर्ड है? क्या उसके ऊपर कोई पोस्टर लगा हुआ है या कुछ लिखा हुआ है? वो याद नहीं है साहब। अच्छा ठीक है फ्रेडी, तुम और निखिल अच्छी तरह से देखो कहीं पीले रंग का बोर्ड दिखता है क्या? हैं? जल्दी जल्दी देखो। देख भाई, बिना वजह हमारी कसरत मत करवा। तुझे ठीक से याद है ना कि बोर्ड यहीं पे था? हाँ हाँ हाँ, यहीं पे था। सर यहाँ पे आइए सर, बोर्ड यहीं पे। ओह, यही बोर्ड है वो? हाँ साहब। गाड़ी यहीं पर गई थी? हाँ साहब, गाड़ी यहीं कहीं खड़ी हुई थी।
इसी बोर्ड के पास। ये तो इंजन ऑयल है। तुम लोग देखो जरा आसपास, देखो और कुछ मिलता है क्या। सर ये देखिए सर, ये वही जूता है सर जो दूसरी लाश के पैर से गायब था। तो इसका मतलब है कि खूनी लाश को यहां से घसीटते हुए लेकर गया अंदर दफनाने के लिए, और शायद उसी वक्त उसके पैर में से जूता उतर गया। एक काम करो, आसपास कोई गैरेज या मैकेनिक है क्या देखो, हो सकता है गाड़ी रिपेयर करके लेकर गया हो, या फिर कोई टोइंग वाला है क्या देखो, टोइंग वाला हो सकता है गाड़ी टो कर लेके गया हो। हेलो, हाँ हाँ, कहाँ पर खराब हो गई? नहीं नहीं, हाँ हाँ, हो जाएगा हो जाएगा, ओके, हाँ हाँ ठीक है। एक्सक्यूज मी। जी देखिए हम लोग सीआईडी से हैं। बताइए सर, क्या बात है? ये बताइए, कल रात को हाईवे नंबर 34 पर एक सफेद रंग की लेस्कॉट गाड़ी आपने टो की? हाँ, हमें उस कार के मालिक का फोन आया था कि उसकी कार खराब हो गई और उसे कोई मैकेनिक भी नहीं मिल रहा, तो हम लोग उसकी कार टो करने चले गए। क्या ये मालिक है गाड़ी? पता नहीं सर, जब हम लोग वहां पहुंचे तो वहां कोई नहीं था, सिर्फ कार खड़ी थी। तो बिना मालिक के आप लोग गाड़ी टो करके लेकर आ गए? रात के 2:30 बजे थे, हम लोगों ने सोचा कि कार का मालिक घर चला गया होगा और हम उसकी कार टो कर लाए। इस वक्त गाड़ी कहाँ है? हमारे गैराज में है। तो जरा हमें दिखाएंगे आप गाड़ी? चलिए। कहाँ है गाड़ी? ये है सर। ये? हाँ। बोलो। क्या यही गाड़ी है जो तुमने परसों रात हाईवे पर देखी थी? देखो अच्छी तरह से। हाँ साहब, यही गाड़ी थी। यही गाड़ी थी, पूरी यकीन के साथ कह सकते हो तुम? हाँ हाँ साहब। ठीक है, गाड़ी को अच्छी तरह से चेक करो, अंदर से बाहर से। मिल रहा है काजल? नहीं सर। निखिल? नहीं सर। सर पर अजीब सी बदबू है यहाँ पे। बदबू है? जी सर। बदबू है तो हो सकता है ये बदबू डिक्की में से आ रही हो। निखिल जरा अंदर स्प्रे मार के देखो, देखो खून के ट्रेसेस है क्या। ये देखो खून के ट्रेसेस हैं। मतलब यही वो गाड़ी है जिसमें वो दूसरी लाश लाई गई थी जंगल में दफनाने के लिए। आरटीओ से पता लगा है कौन मालिक इस गाड़ी का। ये कार नंबर BG A78209 व्हाइट कलर के लेस्कॉट आपकी ही है? हाँ, ये कार तो मेरे नाम पर ही है, पर उसे हमारा बेटा गोवा लेकर गया है। कब निकला हो गोवा जाने के लिए? परसों ही। क्या हमारी कार चोरी हो गई? जी नहीं। और मेरा बेटा अमित? वो भी ठीक ही होगा। सीआईडी वालों को अपने घर में घुसते देखकर मैं समझ गया था कोई ना कोई मुसीबत आने वाली है। आप लोग बताते क्यों नहीं कि बात क्या है? देखिए बात यह है कि आपके गाड़ी में एक लाश को ले जाया गया जंगल में दफनाने के लिए। ये क्या कह रहे हैं आप? मेरी गाड़ी में लाश कहां से आ गई? वो तो आपका बेटा अमित ही बता सकता है, क्योंकि गाड़ी तो अमित के पास ही थी। व्हाट नॉनसेंस, हमारा बेटा कॉलेज में पढ़ता है।
वो लाश लेकर क्यों जाएगा गाड़ी में? किसके हाथ से कब खून हो जाए ये बताना मुश्किल है, और एक बार जब खून हो जाए तो उस खून को छुपाने के लिए कौन क्या कर सकता है ये बताना भी मुश्किल है। नीलिमा जरा अमित को फोन करो, देखो तो कहां पर है वो। लगाइए जल्दी। अमित का तो फोन बंद आ रहा है। खून करने के बाद खूनी अक्सर अपना फोन बंद कर देता है। ये बार बार हमारे बेटे को खूनी कहकर उसे बदनाम मत करो प्लीज। ये हमारा बेटा अमित है। ये अमित है? जी, इतना मासूम है ना, इसे देखकर कहीं लगता है कि ये कभी किसी का खून भी कर सकता है? जी नहीं, ये कभी किसी का खून नहीं कर सकता है। फ्रेडी, फोटो दिखा। जरा ये फोटो देखिए, इसे देखा है कभी? नहीं, इसे पहले कभी नहीं देखा। इसका नाम राकेश है। शायद अमित के मुंह से इसका नाम कभी सुना? नहीं जी नहीं, कभी नहीं। क्या बात है सर, कोई घबराने वाली बात तो नहीं? देखिए, आई एम सॉरी मगर आपका बेटा अमित अब इस दुनिया में नहीं रहा। अमित हमें छोड़कर कैसे जा सकता है? आइए सर, यह है अमित का करीबी दोस्त, जिनके नाम हमें अमित के माता पिता ने बताए थे। आप लोगों को पता चल ही गया होगा अमित की मौत के बारे में। तो जरा बताओ, क्या अमित का किसी के साथ कोई झगड़ा था, कोई दुश्मनी थी? नहीं सर, अमित तो सबका दोस्त था। इनफैक्ट कॉलेज में सबसे पॉपुलर। उसकी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है। अच्छा, अमित का गोवा जाने का कोई प्लान था क्या? गोवा? हमारे बगैर, हमें बिना बताए वो गोवा क्यों जाएगा? हम सब हर साल मार्च में गोवा जाते हैं। हो सकता है अमित ने अकेले ही गोवा जाने का प्लान बनाया हो। नहीं सर, वो हमारे बगैर गोवा जा ही नहीं सकता था, और अगर वो गोवा जाता तो हमें बता कर जाता। अगर अमित गोवा जाने वाला नहीं था तो फिर उसने अपने घर वालों से झूठ क्यों बोला? सर, शायद अमित मीता के साथ कहीं बाहर अकेले जाना चाहता हो, कहीं घूमने फिरने के लिए। मीता? ये मीता कौन है? सर, अमित की गर्लफ्रेंड। ओह, मीता अमित की गर्लफ्रेंड है। तो उसका फोन नंबर या एड्रेस होगा तुम लोगों के पास? मीता घर पे है क्या? मीता तो अमित और अपने दोस्तों के साथ गोवा गई है, लेकिन बात क्या है, कौन है आप लोग? देखिए, हम लोग सीआईडी से हैं और अचानक हमें अमित की लाश मिली है। क्या? अमित की डेथ हो गई? हमारी बेटी भी तो उसके साथ थी। मीता ठीक तो है ना? हाँ, मीता कहाँ है? कहीं उसे तो नहीं कुछ हो गया? मीता के बारे में अब तक तो कुछ पता नहीं चला है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं उसे ढूंढने की। बाकी दोस्त तो शहर में ही है। और अमित गोवा गया ही नहीं। वैसे अमित और मीता के बीच में कुछ झगड़ा या तनाव? नहीं, वो दोनों तो एक दूसरे को बेहद प्यार करते थे। हम तो अगले साल उन दोनों की शादी भी करवाने वाले थे। सुजन, इस फोटो को ध्यान से देखिए। इस आदमी को पहचानते हैं आप? आज से पहले इसको तो कभी देखा नहीं। कौन है ये? इस आदमी का नाम राकेश है। राकेश एक खूनी है और हमें शक है कि अमित का खून राकेश ने ही किया है। सर, अमित और मीता के फोन रिकॉर्ड्स आ गए हैं सर। 3 दिन पहले जब वो गोवा जाने के लिए घर से निकले थे तो एक आदमी ने दोनों को फोन किया। एक आदमी ने दोनों को फोन किया था? क्या नंबर है?
सो उस आदमी का नंबर ये है सर, ये 1020806117। किसका नंबर ये? कौन है यार? सर मोबाइल कंपनी वाले पता लगा रहे हैं कि किसका नंबर है। हाँ, मगर मोबाइल कंपनी वालों ने ये तो बताया होगा ना कि इन दोनों को नेटवर्क कहां तक था। सर उनके मोबाइल फोन्स ने आखिरी बार नेटवर्क कनकिया रोड पे पकड़ा था। कनकिया रोड पे? कनकिया रोड तो जंगल के पास में ही है सर, जहां से हमें अमित और गिरीश की लाश मिली। तो फिर दया, अगर मीता का फोन कनकिया रोड पर बंद हुआ था तो इसका मतलब है कि मीता की जान को खतरा है। हाँ, हम कनकिया रोड पहुंच गए हैं। ओके सर, मुझे तो लगता है हमें मीता का मोबाइल फोन यहीं आसपास ही कहीं मिलेगा। बस मीता ठीक होनी चाहिए, वरना उसके घर वालों के ऊपर क्या बीतेगी सर। हाँ बेटी, वाकई बच्ची को खोने से बड़ा दुख दुनिया में कोई भी नहीं है। अरे रास्ता तो यहीं पर खत्म हो गया। हाँ, तो इतने झाड़े जंगल जैसे, यहाँ तो लाश आराम से छुप सकती है। तो ये भी तो हो सकता है कि मीता का किडनैप हुआ हो और वो जिंदा हो। हाँ, लेकिन अगर किडनैप होते तो किडनैपर ने फोन क्यों नहीं किया, पैसे क्यों नहीं मांगे? वो घर गया। खूनी अंदर हो सकता है, होशियार रहना। मैं बाहर ही रुकता हूँ। क्यों, अंदर आने को डर रहे हो? अरे नहीं सर, अगर खूनी ने यहाँ से भागने की कोशिश की तो बाहर भी कोई होना चाहिए ना, उसका स्वागत करने के लिए। हाँ, लेकिन सोना नहीं। नहीं सर। निखिल, तुम इस तरफ जाओ, इस तरफ, और काजल उस तरफ जाओ। गॉड, जल्दी से इसे डॉक्टर के पास ले चलो। संभल के। अब कैसी हो मीता? अच्छी हूं। आप लोग? बेटा ये लोग सीआईडी से आए, इन्होंने ही तुम्हारी जान बचाई। मेरी जान? रिलैक्स, दिमाग पे इतना जोर मत दो। तुम्हें अब किसी बात का डर नहीं। मीता, एक बात बताओगी, किस लिए गई थी तुम जंगल में? उस जंगल में अमित, आप अमित, मेरे अमित को मार डाला। मेरी नजरों के सामने अमित को मार डाला। संभालिए आपने आपको। किसने मारा उसे? रॉकी, रॉकी नाम था उसका। ये रॉकी कौन है? कोई पागल इंसान है, कितने दिनों से मेरे पीछे पड़ा था और मुझसे कह रहा था कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुमने उसे बताया नहीं कि तुम अमित से शादी करने वाली हो? बताया था मैंने, लेकिन वो एक नंबर का पागल था। उसने बोला कि तुम सिर्फ मेरी हो और मुझे से शादी करोगी। तो फिर तुमने ये बात अपने माता पिता से क्यों नहीं कही? एक्चुअली मैं उनको टेंशन देना नहीं चाहती थी, इसीलिए ये बात मैंने अमित को बताई और अमित ने उसे अकेले में मिलने के लिए बुलाया। यही तो गलती की तुम लोगों ने। अमित अकेले में जाकर मिला ऐसे खतरनाक आदमी से। लेकिन हमें क्या पता था
कि बात इतनी बढ़ जाएगी। अमित तो उसे प्यार से समझाना चाहता था, लेकिन उसने 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 अमित का गला घोट के उसको मार डाला। पर तुम बेहोश कैसे हुई? मैं अमित की लाश के पास बैठ के रो रही थी। इतने में पीछे से कोई आया और सर पे कुछ जोर से मार दिया, और उसके बाद मैं बेहोश हो गई। पीछे से तुम्हारे सिर पे किसी ने मारा? रॉकी, रॉकी, ये रॉकी दिखता कैसे है? रॉकी, देखो हमारे कंप्यूटर में, देखो इसका कोई रिकॉर्ड है क्या? सर, ये रॉकी कोई पुराना क्रिमिनल नहीं है सर। ये हमारे किसी भी रिकॉर्ड्स में नहीं है सर। रिकॉर्ड्स में नहीं है? अभिजीत, रॉकी, रॉकी, अभिजीत पता चल गया ये रॉकी है कौन? कौन है सर? ये रॉकी यहीं पर है, यहीं पर है, हमारे बीच में। अमित के साथ मेरी भूख भी मिट गई। अब ये पूरी जिंदगी का सामना मैं अकेले कैसे करूंगी? वाह मीता जी वाह, आपके प्यार की गहराई को देख के मेरी आंखों से मगरमच्छ के आंसू निकल आए। आप मेरी बच्ची की भावनाओं का मजाक उड़ा रहे? बिल्कुल नहीं कैलाश जी, हम तो उल्टा मीता की भावनाओं की कदर कर रहे हैं। इसीलिए तो हमने अमित के खूनी को पकड़ लाया है। सच? आपको रॉकी मिल गया? थैंक यू सो मच। मिलना चाहते हो रॉकी से? आओ आओ, मिलवाता हूं रॉकी से। विवेक, ये रहा रॉकी।
फ्रेडी, ये भी है रॉकी। सचिन, ये भी है रॉकी। तीनों के तीनों है रॉकी। ये क्या मजाक है? मजाक हम नहीं कर रहे कैलाश जी, मजाक आपकी बेटी कर रही है। ये देखिए, देखिए स्केच, यह है रॉकी, आपकी बेटी मीता ने बनाया हुआ रॉकी का मनगढ़ंत स्केच। यह है ना तुम्हारा रॉकी, हैं? जिसकी आंखें विवेक की है, जिसके कान और बाल फ्रेडी के हैं, और जिसकी नाक सचिन की है। यही है ना तुम्हारा रॉकी? What nonsense! आप मेरी बेटी पर गलत इल्जाम लगा रहे हैं। आप रॉकी को नहीं पकड़ पाए, इसलिए आप मेरी बेटी को फंसा रहे हैं। रॉकी को तो हम तब पकड़ेंगे जब कोई रॉकी होगा, लेकिन इस शक्ल का तो कोई इंसान ही नहीं है। अगर रॉकी है ही नहीं तो अमित का खून किसने किया? अमित का खून आपकी बेटी मीता ने किया है। मीता, मीता पागल मत करो। ये क्या कर रही है मीता? पागल हो गई है क्या? छोड़ दे इसे। तुम बीच में मत बोलो माँ, इस मामले में तुम्हें कुछ भी नहीं पता। माँ से ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए, तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं। सही कहा आप लोगों ने, रॉकी नाम का कोई इंसान ही नहीं है। अमित का खून विकास ने किया था। ये विकास कौन है? विकास मेरा पुराना बॉयफ्रेंड। 2 साल पहले हम लोगों का ब्रेकअप हो चुका था। उसके बाद अमित मेरे जिंदगी में आया, मगर क्या? मगर 6 महीने पहले मैं फिर से विकास से मिली और मुझे उससे प्यार हो गया। और तुमने विकास से कहा कि अमित का खून कर दे। तो क्या करते हम दोनों? मैंने कितनी बार बोला था उसको कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, लेकिन वो ये बात मानने को तैयार ही नहीं था। और फिर एक दिन विकास ने अमित का गला तब तक घोटा जब तक उसकी जान न चली जाए। अमित की लाश वहां पे क्यों गाड़ी जहां पे पहले से एक लाश दबाई गई थी? विकास तो अमित की लाश को नदी में ही फेंकने जा रहा था, लेकिन अमित की कार बीच में खराब हो गई। और विकास ने राकेश को देख लिया गिरीश की लाश दफनाते हुए। विकास ने सोचा कि अगर वो अमित की लाश को वहीं पे गाड़ देगा तो वो पकड़ा नहीं जाएगा, और दूसरी लाश की खूनी पे इस लाश के खून का इल्जाम आ जाएगा। और तुमने हमारे सामने बेहोश होने का नाटक किया, है ना? बताओ, कहाँ है विकास? विकास कहाँ है ये मैं आप लोगों को हरगिज़ नहीं बताऊंगी। तुम्हें क्या लग रहा है हम विकास तक पहुंच नहीं सकते? हाँ? अमित के मरने से पहले अमित के फोन पर और तुम्हारे फोन पर एक कॉल आया, 1020806117 के नंबर से, है ना? वो नंबर विकास का है। क्यों काजल, विकास को फोन लगाओ। पूर्वी। हेलो विकास, मैं मीता बोल रही हूँ। मीता, ये किसका नंबर है और तुम्हारी आवाज को क्या हो गया? विकास, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। मैं अपनी सहेली के फोन से तुम्हें फोन कर रही हूँ। सीआईडी को सब कुछ पता चल गया है। क्या? सीआईडी को पता चल गया? हाँ, हमें जल्द से जल्द भागना होगा। ठीक है, तुम मुझे सोडाला गेट पे मिलो, ठीक 1:30 बजे। 1:30 बजे मिलते हैं सोडाला गेट पे। तो चलिए मीता जी, सोडाला गेट पर विकास से मिलने।